सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, मूल नायक सुमतिनाथ भगवान की, बोली महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, पर जीवन के प्रति तुम गंभीर नहीं। आज है कल ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम यहां हैं, कल कहां हो इसका कोई भरोसा नहीं है। जो सांस भीतर जा रही है लौट कर वापस आए इसकी भी गारंटी नहीं है। सीढ़ी पर चढ़ते हुए कदम कौन सा पैर फिसल जाए, जीवन की लीला समाप्त हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। और आज का सूरज देखा, कल का देखने मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जो इस सत्य को समझ जाता है, जिस सच्चाई को आत्मसात कर लेता है, जो इस सच्चाई को देख लेता है, जान लेता है, अनुभव में ले आता है, जो इस सत्य का पर्दाफाश कर देता है और सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, ऐसे महान आत्मा सुमतिनाथ भगवान बन करके खड़े हो जाया करते हैं। सत्य को जाना उन्होंने, इस सत्य को आत्मसात करो कि जो आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना जरूर है। ध्यान रखना, राम आए चले गए, महावीर आए चले गए, ऋषभदेव आए चले गए, पारसनाथ आए चले गए, मैं भी आया हूं चला जाऊंगा और तुम भी आए हो चले जाओगे। ध्यान रखना, ये दुनिया आने जाने का मेला हुआ करता है। ये आ रहे हैं, कुछ गए नहीं जिन्हें जान। हाँ, बैठ जाओ चीफ गेस्ट, बैठो। मुख्य श्रोता तुम ही हो, राजा श्रेणिक हमारे। विचार करिए, जो आया है वो दुनिया से जाएगा जरूर। अब क्या करूं, अभी मैं कमरे में था तो मेरे को ढेर पड़ा था, यहाँ आके भगवान जाने क्या हो जाता है। कि महावीर की वाणी को जब सुनाओ तो उनके चिन्ह जैसी ताकत अपने आप आ जाया करती है। उनका चिन्ह क्या है? सिंह, है ना। तुम लोग ऐसा बोर करोगे तो लोग हमें ही बुलाएंगे, क्या कर सकते। तुम ऐसा दहाड़ना सीख जाओ तो हम अपना बुढ़ापा अच्छे से काट लेंगे। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जीवन के सत्य को जानने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रवचनों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े उपदेशों की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक शब्द से जीवन का कल्याण हो जाया करता है, जीवन का उद्धार होता है। एक शब्द पूरी जिंदगी को बदल दिया करता है। लेकिन बार बार आदमी इसलिए प्रवचन में जाता है, इसलिए उपदेश में जाता है, यदि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इतना ही है, अभी तुम्हें उस सत्य के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है। उस एक शब्द के लिए आदमी दीवाना रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता है आदमी एक शब्द पाने के लिए। वह एक शब्द किसी से भी प्राप्त हो जाया करता है। वह एक शब्द जरूर नहीं है कि आपको किसी किताब या शास्त्र से प्राप्त हो, वह शब्द कहीं से भी मिल जाता है। वह एक शब्द आज तक हमें और आपको मिला नहीं है। यदि मिल गया होता तो हम भी वहीं होते जहां सुमतिनाथ भगवान विराजमान है।
वो शब्द नहीं मिल रहा है, एक शब्द चाहिए बस। हजार शब्द हैं जिंदगी में, एक शब्द जीवन को बदल देता है। बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी पुलक सागर के प्रवचन सुनो तभी जीवन में अंतर आएगा, रत्ती भर नहीं आएगा। तीसरी चौथी बार आया हूं, वैसे के क्या फर्क पड़ा, तुम जैसे थे वैसे ही तो हो, और हमारा गला और पड़वा दिया, ध्यान रखना। लेकिन वो एक शब्द कब आ जाए हम भी नहीं जानते, तुम्हें कब मिल जाए ये तुम भी नहीं जानते हो, वो तो अचानक मिलेगा। किसी को पुराणों से मिलता है, किसी को शास्त्रों से मिलता है, वह एक शब्द ध्यान रखना ऋषभ देव को किसी अप्सरा से प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, उन्हें पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े, एक अप्सरा की मृत्यु होती है और वह शब्द ऋषभ देव के हृदय में पहुंच जाता है और सत्य की तलाश में ऋषभ देव निकल जाया करते हैं। एक अप्सरा दे सकती है, एक तुम्हारे सिर का पकता हुआ सफेद बाल जीवन का संदेश दे सकता है। आकाश में चमकने वाली बिजली तुम्हें जीवन में सत्य का बोध करा सकती है। और कभी कभी तो बुद्ध जैसे महात्माओं को किसी मुर्दे से भी वह शब्द प्राप्त। मुर्दा जा रहा है, बोले कौन है, बोले मर गया, बोले मरना क्या होता है, बोले जो दुनिया में आए हैं वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त। बुद्ध ने कहा तो क्या मैं भी मरूंगा, बोले निश्चित युवराज एक दिन आपकी भी मौत होगी। ये बूढ़ा कौन है, या इसका शरीर झुक गया है, ये बुढ़ापा है। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बोले हाँ महात्मा एक दिन आप भी बूढ़े होगे। एक बूढ़ा और एक मुर्दा जीवन के सत्य को प्राप्त करा देता है। ध्यान रखना, जीवन को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, बदलना है, कब चेंज हो जाए। बड़े बड़े पुराण से भी जिंदगी ना बदले। पेड़ का पीला पत्ता आपको जीवन का संदेश दे सकता है, पानी का बुलबुला आदमी को संदेश दे सकता है, लेने वाला चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज 90 कब आए थे, 90 में। तुमको क्या पता यार, वो हमारे गांव के बरगी में कब आए थे, 92 में। बरगी नगर में उनका आगमन हुआ पहली बार। मेरे छोटे से गांव में आचार्य महाराज का पदार्पण हुआ। सब लोग उमड़ पड़ा, रेला का रेला उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए। आज से 33-34 साल पहले मुझसे भी लोगों ने कहा कि बहुत बड़े संत आ रहे हैं, आप चलिए उनके दर्शन करिए, उनको आहार दीजिए। मैंने जिंदगी में कभी आहार नहीं दिए, कभी दर्शन नहीं किए। पहली बार आचार्य महाराज को देखा, पहली बार वो नगर में उनका प्रवेश हुआ। उनको देख कर ना जाने कैसा लगा। लोगों ने कहा कि इनको आहार देना बड़ा कठिन है, पुलक सागर थोड़ी है कि बच्चा भी दे जाए, बूढ़ा भी दे जाए, कांता भी दे जाए और शांता भी दे जाए। तो आचार्य विद्यासागर है, अपने को तो हर तरह का आइटम चलता है, कोई भी दे के चला जाता है। बोले बहुत बड़े संत हैं, वो आहार नहीं दे पाओगे। मैंने कहा चैलेंज मत करो। बोले नहीं नहीं दे पाओगे उनको आहार, बहुत बड़े संत है। मैंने जिंदगी में कभी जिंदगी में धोती पहनना भी नहीं सीखी थी, कम से कम ये छोटू धोती तो पहनना सीख गया है। मुझे तो धोती पहनना भी नहीं आती थी। एक लड़के को देख देख के मैंने धोती पहनी और मैंने अपनी माँ से कहा कि ये महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं, यदि आज मेरे से इनका पड़गाहन हो गया तो मैं घर छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा इनके साथ। मेरी माँ ने कहा चल पागल, जिंदगी में कभी मंदिर जाता नहीं, पूजा करता नहीं, पाठ नहीं करता है, थोड़ा बहुत करो तो डांट खा खा के करता है। मेरी दादी मुझे पैसा दे के अभिषेक कराती थी, 4 आने दूंगी, अभिषेक दिखा दे। 4 आने के लालच, भगवान के लालच में नहीं, भगवान से क्या लेना देना। 4 आने मिलते थे पहले, 4 आने यानी उस समय का 5 रुपया, ध्यान रखना। अभिषेक, बोली तू क्या महाराज के साथ घर छोड़ देगा। मैंने देखा ये जो महाराज बैठे ना, इनके बाजू में पतले वाले, वो हमारी क्लास फेलो, एक साथ पढ़े हम लोग। उनने व्रत पहले लिया था, फिर शादी कर ली, तो सीनियर से जूनियर बन गए। और हमने शादी नहीं करी तो हम जूनियर से सीनियर बन गए। बहुत समझाया था मत कर मत कर मत कर,
बारात में घोड़ी पे चढ़ते तक बोला था बीबी संभल जा, लेकिन नहीं माने। घोड़ी पे बैठ के ऐसा लगता है द्रौपदी मुर्मू अपनी देश के। बातें पता पड़ता है क्या दशा होती है। विचार करना है। मैंने कहा, उनके अशोक जी एक चाचा है उनके यहाँ चौका लगा। उन्होंने कहा कि तुम आके खड़े हो जाओ, हमारे यहाँ आहार दे लीजिए। मैं गया, खड़ा हो गया। भगवान आचार्य महाराज मंदिर से निकले, विधि लेकर, संकल्प लेकर, अभिग्रह लेकर, प्रतिज्ञा लेकर, और ना जाने उस दिन क्या हुआ, महाराज मेरे सामने आकर के खड़े हो। और जब वो खड़े हुए तो हम पड़े हुए। अब इतनी बड़ी हिमालय खड़ा हो, पसीने छूट गए। क्या हुआ रे? क्या ऊपर वाला बुला रहा? अभी रुकनो यार, फूड मंत्री को अभी मत ले जा, बुलाने दो ऊपर वाले को, कैंसिल करो। ऊपर वाला बुला रहा, इतनी इज्जत से अपन थोड़ी जाएंगे, आराम से जाएंगे जब जाना है। बुलाए और चल दिए, ऐसे कैसे चल देंगे? कई पिटीशन लगेंगी अभी। महाराज खड़े हो गए, ऐसा लगा कि किसी चींटी के सामने कोई हिमालय आकर के खड़ा हो गया। शब्द रुंध गए, बोल नहीं सका, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कुछ नहीं कर सका। महाराज खड़े हो गए, आहार दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, अंदर सोच रहा हूं, गया काम से तूने प्रतिज्ञा ली थी, निपट गई फाइल आज तुम्हारी। महाराज ने, मुझे भी उम्मीद थी कि नहीं लेंगे, ले लिया। अब ले लिया तो फिर ले लिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर चल दिए महाराज के पीछे पीछे। तुम्हारे जैसे नहीं ताली 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 ताली, महाराज महाराज महाराज। महाराज गए तो हम नाराज नाराज नाराज। कब जीवन में क्या घटना घट जाए, कब क्या हो जाए, कब जीवन में परिवर्तन की लहर आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। एक मालूम है, शास्त्रों का पाठी, ग्रंथों का पाठी, गाथाओं को कंठस्थ रखने वाला, सारे श्लोक जिसे याद हैं, जिनवाणी अधरों में रहती है, ऐसा विद्वान, ऐसा ज्ञानी। इतने काय को देख रहे तुम्हें? तभी मुझे रोज नजर लग रही, देखते रहते टकटकी लगा। नहीं तो उधर देखो, पब्लिक तुमको देख रही। तुम जहां की नजर है हमारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। बहुत बढ़िया। एक विद्वान, एक ज्ञानी मंदिर से आता है, पूजा करता है, पाठ करता है। पिता बैठे हैं, जाके चरणों में बैठ जाता है। पिताजी को कहा कि पिताजी, आज मैंने 4 श्लोक याद किए। पिता ने कहा, क्या याद किया तूने? बोले, भक्तांबर के 4 श्लोक याद कर लिए हैं। बड़ा ज्ञानी हो गया, बड़ा विद्वान हो गया है। लेकिन पिता ने कहा कि अरे नादान, इतनी पोथी पढ़ा, इतनी पुस्तक पढ़ा, इतने शास्त्र पढ़े तूने, तुझे बैठना भी नहीं आता? बोले, बैठना नहीं आता? गुरु पिताजी बैठा तो हूँ। बोले, एक कुत्ता भी बैठता है ना तो झाड़ पूंछ से साफ करके बैठता है, और तू इतना पढ़ा लिखा शास्त्र पाठी, तू बिना रुमाल लगाए बैठ गया। जीवों की हिंसा और अहिंसा क्या किताबों में बंद रखने के लिए है? एक चोट लगी शब्द की। उस बालक ने कहा कि पिताजी, आज के बाद जब भी अब मैं बैठूंगा ना तो बिना परिमार्जन की नहीं बैठूंगा, पिच्छी हाथ में लेकर बैठूंगा। वो बालक कोई और नहीं था, वो विद्वान शास्त्र पाठी नेमिचंद आचार्य विमल सागर बनकर के खड़े हो जाते। एक शब्द एक शब्द एक शब्द, अब नहीं रहूंगा घर में, अब पिच्छी लगाकर ही बैठूंगा। हे पिता, आपने मुझे कहा कि तेरे से अच्छा तो कुत्ता होता है, ध्यान रखना। एक शब्द एक शब्द। कुत्ते की स्पेलिंग क्या होती है? कुत्ते की बोले रे, हमारी अंग्रेजी थोड़ी कम है। DOG डॉग, और उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? GOD गॉड हो जाता है। नेमिचंद ने कहा कि अब डॉग की जिंदगी नहीं, अब गॉड की जिंदगी जीने के लिए हमें जीना है। तुम्हारे दुखते नहीं हाथ इतने ताली बजाते बजाते?
जीवन बदल गया, एक शब्द में बदल गया। एक शब्द पूरी जिंदगी को बदल देता है। एक बकरी चराने वाला था, जंगल पहुंचा, भेड़ बकरियां लेकर के गया। अप्रैल मई जून की गर्मी, भेड़ जल्दी से समेटता हूं कहानी, ज्यादा लंबा करूंगा तो देखो अपना भी जुगाड़ देखना है। जाकर के देखा भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, थक गया बेचारा। जाकर के भेड़ चरा रहा था और एक पेड़ के नीचे आराम से ठंडी शीतल हवा में बैठ गया। वहां एक राजा पहुंचा। राजा घोड़े पर गया। जैसे ही राजा घोड़े पर गया, वो घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था। अभी महामंत्री जी ने कहा कि पूरा टेढ़ा चल के अब सीधा सीधा प्रवचन पे चलते हैं। पहले तो टेढ़ा चला दिया, इधर दीप जलाओ, इधर पांव धो, उधर। जब पूरा टेढ़ा चल लिया, अब सीधे सीधे महाराज के पास चलते। महामंत्री जी की कला बहुत है यार, चुन के बनाया महामंत्री तो। मैं तो कह रहा मेरे संग में भर्ती कर दो इनको। सभी महाराज ले जाते हैं, क्या करें, चीज बड़ी है मस्त मस्त। राजा का घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था, वक्र गति का घोड़ा था, तिरछी गति का घोड़ा था। राजा बैठ के गया, जाना उसको कहीं था, घोड़ा उसको जंगल में ले गया। शतरंज में घोड़ा ढाई घर चलता है ना, तिरछा तिरछा चला, जंगल चला गया। अब राजा तो भटक गया जंगल में, प्यास लगी, पानी चाहिए, पानी मिलने का नाम नहीं ले रहा। चिलचिलाती धूप है, कंठ सूख रहे हैं, प्राण कंठगत हो गए, पानी की एक बूंद नहीं है। राजा ने कहा कोई मुझे पानी पिलाओ, गर्जना की, खंडरों से आवाज टकराई और लौट कर वापिस। ये कोई तुम्हारा राज दरबार थोड़ी है कि चुटकी बजा और पानी तैयार हो। ये जंगल का राजा है, ध्यान रखना, ये जंगल है।